हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल टेकपास सॉल्यूशंस। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे जावा का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ द जावा। ओके, सो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि वीडियो में कैसे चलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स बताऊँगा, नोट्स को हम रीड करेंगे, देन हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। सो चलिए गाइज, अब हम नोट्स को रीड करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेक्चर 1 है और ये इसका जो टॉपिक है वो जावा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ द जावा है। ओके, सो ये चीज़ आपको कंप्लीटली नज़र आ रही होंगी। नाउ इट इज़ कंप्लीट जावा कोर्स और ये दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, एंड इसके बाद हम अब जानेंगे कि व्हाट इज जावा। बस हम सिंपली रीड करने वाले हैं, इसके बारे में कंप्लीटली मैं आपको डिटेल में नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं एज ए नोट्स। ओके, सो पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज जावा। सो जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज ए हाई लेवल लैंग्वेज एंड रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड and secure programming language. Okay, and Java was developed by Sun Microsystem, which is now the subsidiary of Oracle. In the year 1995, James Gosling is known as the father of the Java. Before Java, its name was OAK. Since OAK was already a registered company, so James Gosling and his team changed the name from OAK to Java. Okay, so ये सिंपली आपको मैं रीड करके बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ हम हिस्ट्री जान लेते हैं, जावा की क्या हिस्ट्री है। सो जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉक्टन इनिशिएट द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन जून 1991. The small team of Sun engineer called Green Team. Okay, and initially it was designed for a small embedded system in the electronic appliances like top boxes. Okay, firstly it was called Green Talk was James Gosling and the file extension was GT डॉट जी टी। सो जैसे जावा का जो एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, इसी प्रकार सबसे पहले जो ग्रीन टॉक थी, इसका जो नाम था वो ग्रीन टॉक था, तो इसका जो एक्सटेंशन था वो डॉट जी टी था। ओके, एंड आफ्टर दैट इट वॉज कॉल्ड ओ ए के एंड वॉज डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट, और ये एज ए पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट ये डेवलप किया गया था। अब हम इसके बाद ओ ए के बाद ही इसका नाम जावा पड़ा, तो जावा बाय जावा प्रोग्रामिंग नेम्ड जावा। सो जावा का नाम जावा ही क्यों पड़ा, तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो जावा है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी उसके अंदर इसको बनाया गया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और किसने बनाया था इसको? जेम्स गॉसलिंग ने। इसकी अहम भूमिका इसको बनाने में रही थी जेम्स गॉसलिंग को। ओके, लेकिन जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसमें दो लोगों का और हाथ था जो कि इसके फ्रेंड्स थे जेम्स गॉसलिंग के। कौन कौन? माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉक्टन। ओके, बट इसमें जो ज्यादातर काम किया, ज्यादा से ज्यादा जो काम किया वो जेम्स गॉसलिंग ने किया था इसको बनाने में। ओके, सो जो जावा लैंग्वेज है वो मूलतः जैसे कि टेलीविजन वगैरह होते थे उनके परस्पर संबंध के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में जो लैंग्वेज है वो काफी पॉपुलर हो गई और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ गया मार्केट के अंदर। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये बहुत ही इसका सबसे ज्यादा यूज होने लग गया। ओके, बट हमने एक और चीज डिस्कस की थी, मैंने जब नोट्स रीड किए थे तब उसमें एक चीज आया था ओ ए के। तो मैंने बोला कि जो जावा थी इसका जो नाम था वो सबसे पहले जावा से पहले ओ ए के था, बट इसका जो नाम है वो ओ ए के क्यों पड़ा? सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि ओ ए के एक पेड़ का नाम है। ओके, और ये रखने का मतलब जेम्स कॉसलिंग और उसके जो फ्रेंड्स थे जहां पर जावा के लिए वो काम करते थे वहां पर एक ओ ए के नाम का पेड़ था। और ओए के जैसा कि आपको पता है कि कई देशों का राष्ट्रीय ट्री है। ओके, नेशनल ट्री है। सो इसलिए इसका जो नाम है वो ओए के रख दिया। बट ये ओए के नाम जो था वो 1991 में रखा गया था, लेकिन ये ओ के नाम से पहले भी एक ओए के टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी थी। सो इन्होंने सोचा कि यार इस नाम की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ओए के का जो नाम है वो इन्होंने बदलकर जावा रख दिया गया था। अब इन्होंने जावा क्यों रखा, इनके माइंड में कैसे ये चीज क्लिक की कि भाई इसका नाम जावा ही रखना है? तो इसकी जो बड़ी वजह थी वो जेम्स कॉसलिंग और उसके जो फ्रेंड्स थे वो जब काम करते थे तब जावा नाम का एक सीड्स होता है,
उसकी इंडोनेशियन कॉपी पीते थे वो। सो और जावा के नाम काफी नया था वो, मतलब इतना प्रचलित नहीं था वो नाम। सो इन्होंने सोचा कि इसका जो नाम है वो जावा रख देते हैं। ओके, सो ये उनका आपस का जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने इसका नाम है वो जावा रख दिया था। लेकिन अभी 2010 में ये जो सन माइक्रो सिस्टम है उसने ओरेकल को ये बेच दिए। ओके, अभी आपने देखा होगा ओरेकल लिखा आता है जब भी हम जावा कभी साइट खोलते हैं तो वहां ओरेकल लिखा आता है। तो उसका एक कारण है कि अभी 2010 में सन माइक्रो सिस्टम ने ओरेकल को ये बेच दिया। ओके, जब जावा का जब स्टार्टिंग हुआ था तब उसका पहला जो इसका पहला वो था वर्जन, वो 1995 में आया था। और इसका जो नाम था वो जेडीके अल्फा और जेडीके बीटा था। ओके, इसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, इसके बहुत ज्यादा वर्जन आए, जैसे जेडीके 1.0, जेडीके 1.1, J2SE 1.2, J2SE 1.3, J2SE 1.4, बहुत सारे वर्जन आए, जैसे J2SE 5.0। ओके, जावा एसई 6.0, जावा एसई 7.0, जावा एसई 8.0, बहुत सारे वर्जन इसके आए हुए थे मार्केट के अंदर। सो ये 1995 से लेकर 96, 97, 98, 2000, 2002, इसके बाद 2-2 साल का गैप लगा। देन 28 जुलाई 2011 में इसका जावा एसई 7.0 आया है, एंड देन 18 मार्च 2014 में इसका जो वर्जन आया जावा एसई 8.0 आया था। ओके, तो इसके बहुत सारे वर्जन आए हुए थे, बट इसका जो एडिशन है इसके वो 3 टाइप्स के एडिशन है जावा के कम अभी। सो जावा एसी था, जावा डबल ई है, और जावा एम ई है। ओके, सो इनका मतलब क्या है कि जावा जो एसी है मतलब जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, सो ये एक्चुअली जो है ना जावा एसी है वो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम कोर जावा भी बोलते हैं एक्चुअली। ओके, एंड इसके बाद जो जावा डबल ई मीन्स जावा एंटरप्राइज एडिशन। ओके, सो ये है वो एडवांस प्रोग्रामिंग है। ओके, जावा डबल ई को हम क्या बोलते हैं, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम एडवांस जावा भी बोलते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो थर्ड एडिशन था इसका वो था जावा एमई। जावा एमई एक्चुअली माइक्रो एडिशन था ये जावा का, और ये मोबाइल प्रोग्रामिंग के जो लिए इसको यूज किया जाता था, बट इसका एंड्रॉयड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स थे जावा में। जावा को एक्चुअली इसके फीचर्स की वजह से ही ये पॉपुलर हुई थी। सो जैसा कि आपको वो पता है कि जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इट इज वेरी सिक्योर लैंग्वेज है, और इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इट इज इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, एंड देन इसके बाद ये पोर्टेबल है एंड रोबस्ट है, इंटरप्रेटेड है, मल्टी थ्रेडेड है, हाई परफॉर्मेंस है इसकी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस के जैसे ही है। जिन लोगों को सी प्लस प्लस अच्छे से आती है, अच्छी नॉलेज है उनको उनको जावा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहली बात तो आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, देन ये जो लैंग्वेज है ये जैसे कि सी प्लस प्लस है, सी है, ये भी तो पॉपुलर हो सकती थी, बट मार्केट के अंदर जावा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसका कारण है कि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सिक्योरिटी की वजह से ही इसको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। ओके, और ये वायरस फ्री लैंग्वेजेस में कोई भी वायरस वगैरह नहीं है। ओके, देन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस, ऑब्जेक्ट मतलब ये जो लैंग्वेज है वो क्लास बेस्ड है और ऑब्जेक्ट बेस्ड है। इसमें आपको क्लास देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट मींस क्या हुआ, मतलब ये जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। ओके, पोर्टेबल मींस इस लैंग्वेज को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है, इसलिए ये जो लैंग्वेज है वो पोर्टेबल है। ओके, रोबस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये लैंग्वेज है वो रोबस्ट है, इसका मतलब इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग है गाइस। ओके, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ, ये जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, एंड मल्टी थ्रेडेड, इस लैंग्वेज में एक से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ रन किए जा सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी थ्रेडेड भी बोला जाता है। ओके, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई होती है। अब हाई परफॉर्मेंस क्यों होती है, क्योंकि जावा के कंपाइलर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इसलिए ये हाई परफॉर्मेंस वाली लैंग्वेज मानी जाती है। ओके, देन इसको मैंने बोला कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्या होती है, क्योंकि जावा के बनाए हुए प्रोग्राम एक से दूसरे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, सो वो इजीली आपको पता होना चाहिए कि जो जावा के प्रोग्राम्स हैं वो एक से दूसरे कंप्यूटर में
डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट भी इसको बोला जाता है। ओके, सो गाइज ये हमने जावा की हिस्ट्री एंड ये जावा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स के बारे में ये सब कुछ हमने जान लिया है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, और वो जो नया टॉपिक है वो काफी अच्छा टॉपिक होने वाला है। ओके, इसके बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे एंड देन इसके बाद में हम इसके वर्जन जो जेडीके वगैरह होगा, जावा डेवलपमेंट किट, वो सब हम डाउनलोड करेंगे, बीएस कोड डाउनलोड करेंगे। ओके, एंड देन प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे एंड इसके बाद में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ओके, सो गाइज आप अगर इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी ग्रेट कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर जावा का, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो।